मैं किन्नरों के गिरोह में बंद था। सारे किन्नर मेरे चारों ओर जमा हो गए थे। उन्होंने मुझे एक खंबे से बांध दिया। उनमें से कुछ ताली बजा रहे थे और मुझे कोस रहे थे। मेरे दोनों हाथ बंधे होने के कारण मैं हाथ भी हिला नहीं पा रहा था। किन्नर की गुरु माँ मेरे सामने कुर्सी पर बैठी थी। वो मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही हो। कुछ किन्नर लोगों ने मुझे बहुत पीटा। तभी गुरु माँ उठी और उन्हें हाथ से चुप रहने का इशारा किया। गुरु माँ उठकर मेरे पास आई। वह इतनी गुस्से में थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनकी तरफ देखने की हिम्मत कर सकूं। गुरु माँ ने अपने हाथ में चाकू लिया और मेरी गर्दन के पास रखकर कहा, तुमने यह सब क्यों किया? अगर तुमने 2 मिनट में अपना मुंह नहीं खोला तो समझो तुम्हारा क्या होगा। गुरु माँ का क्रोधित चेहरा देखकर मेरा अतीत मेरी आंखों के सामने चलती फिरती तस्वीर की तरह घूमने लगा। मेरा नाम विशाल है। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरी माँ ने लोगों के बर्तन धोकर मुझे बड़ा किया। मेरे पिता हर दिन शराब पीकर घर आते थे। मुझे याद है मैं उस समय केवल 8 वर्ष का था। पिता बहुत शराब पीकर घर आए थे। जब वे आए तो वे अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और आदमी था। मेरे पिता के हाथ उस आदमी के कंधों पर थे और उनकी गर्दन नीचे थी। मेरे पिता ने इतनी शराब पी रखी थी कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। मेरे पिता बिल्कुल उस स्थिति में थे जैसा कि टांगा पलटी और घोड़े पसार कहा जाता है। जब वह आदमी मेरे पिता को घर में लाया तो वह आदमी मेरी माँ को अजीब नज़रों से देख रहा था। माँ उसे मुंह में डांट रही थी। उस आदमी ने मेरे पिता को कॉट पर बिठाया। पिता तुरंत लेट गए और सो गए। उसके साथ वाला आदमी घर से निकलते वक्त भी मेरी माँ को अजीब नज़रों से देखता रहा। माँ ने उसे देखा और दरवाज़ा उसके मुंह पर जोर से पटक दिया और बंद कर दिया। अगले दिन फिर वही आदमी मेरे पापा के साथ घर आया। माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। पापा आए और मेरी माँ से बोले, उस आदमी को तुम्हें खुश करना है, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए हैं। माँ ने सबसे पहले मेरे पापा की तरफ बहुत गुस्से भरी नज़र से देखा। वो बोली, तुम्हें मुझे पति कहने में शर्म आती है, इस पाप का दंड कहाँ से लोगे? मेरे पिता ने कहा, मुझे ज्ञान सिखाने का काम नहीं है, जो कहा जाए वही करो, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। पापा ने मम्मी पर हाथ उठाया, मम्मी के बाल पकड़ लिए और दीवार पर धक्का दे दिया। मैं दौड़ा और माँ को पकड़ लिया, लेकिन पिताजी ने मुझे बहुत जोर से धक्का देकर अलग कर दिया। मेरे सिर से खून बहने लगा। माँ ने दौड़कर मुझे अपने पास पकड़ लिया। माँ को पिता का अत्याचार और सौदेबाजी सहन नहीं हुई। माँ से बेटे के सिर से बहता खून नहीं देखा गया। आपने इसे कैसे देखा होगा? अगर एक बार उसके साथ कुछ हो गया होता तो वह इसे बिना किसी परेशानी के सहन कर लेती। उसने 2 पल के लिए खुद से बात की, दृढ़तापूर्वक रुमाल से अपने आंसू पोंछे, अपना हेयर बैंड लगाया और चूल्हे की ओर भागी। चूल्हे के अंगारे अभी भी खिल रहे थे। झगड़े में चिमटा अंगारों में पड़ा रह गया और लाल हो गया। वह रोटी लाल का गरम चिमटा पकड़कर उठी और दौड़कर पिता के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। उसने कहा, इसी मुंह से पत्नी का सौदा कर रहे थे ना? जैसे ही पिता दर्द से चिल्लाने लगे तो माँ घर के बाहर निकली और हाथ में टूटी चप्पल लेकर पिता के साथ आए अजनबी को पीट पीट कर मार डाला। वह व्यक्ति जो पहले से ही जो कुछ हुआ था उससे भ्रमित था, जूते के प्रहार से और भी हिल गया और आगे की शर्मिंदगी से बचने के लिए डर के मारे भाग गया। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और कहा कि बस करो, अब यह यातना भरी जिंदगी खत्म हो गई है। माँ ने यह कहकर कि हम इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहते, मेरे और अपने कुछ कपड़े ले लिए और हम पापा को छोड़कर घर से निकल गए। मैं उस वक्त 8 साल का था। मैंने माँ से पूछा, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने कहा कि जहाँ भी रास्ता दिखे भीख मांगकर जिएंगे, लेकिन जुल्म की ज़िंदगी कभी मत जीना। कुछ देर बाद हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए। पेट में कुछ न होने के कारण हम दोनों भूखे से व्याकुल हो गए। जब हमने स्टेशन पर कुछ लोगों से भीख मांगी तो उनमें से एक ने मुझे 2 बिस्किट और पानी की एक बोतल दी। मैंने और माँ ने बिस्कुट खाया। पेट पे थोड़ा पानी जाने के बाद मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो हुआ। तभी ट्रेन आ गई और हम दोनों जनरल डिब्बे में चढ़ गए। हम मुंबई जा रहे थे। ट्रेन मुंबई तक पहुंचने में अभी 8 घंटे और लगेंगे, लेकिन हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। हमने ट्रेन में लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरा। हम किसी तरह मुंबई पहुँचे। अब प्रतिदिन रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना और रात को वहीं सोना हमारा नियमित जीवन बन गया था। स्टेशन पर हर
दिन किन्नर आते थे और लोग उन्हें पैसे देते थे। फिर किन्नर लोगों को आशीर्वाद देते थे। स्टेशन के किनारे बिल्डिंग का काम चल रहा था। मेरी माँ वहाँ गई और काम मांगा। वहाँ ईंटें उठाने के लिए माँ को रोज़ाना 100 रुपये मिलते थे। अब तो ये रोज़ की बात थी। माँ और मैं रोज़ ईंटें उठाने जाते थे और रात को स्टेशन पर सोते थे। कुछ महीने बीत गए। कुछ पैसे बचाने के बाद मेरी माँ ने पास की झोपड़पट्टी में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और मुझे एक रात के स्कूल में भेज दिया। मेरी माँ का सपना था कि हम बहुत अमीर बने और दूसरे लोगों की तरह अच्छी ज़िंदगी जिए। साइड पर हमारा दिन का काम और मेरा रात का स्कूल अब अच्छे से चल रहा था। जब माँ और मैं घर पर साथ होते तो माँ मुझसे खूब बातें करती थी। वो बताती रहती थी कि आज उसने क्या नया देखा, दिन कैसा गुजरा। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इस झुग्गी झोपड़ी वाली ज़िंदगी से कैसे जल्दी बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन हम बात करते करते माँ सोच में डूब गई। कुछ देर बाद सोचने के बाद मेरी माँ अचानक उठी और अपने पर्स से नया लाया हुआ मेकअप निकालकर अपना मेकअप करने लगी। उन्होंने खुद को किन्नर जैसा बना लिया था। मैंने माँ से पूछा, ये क्या है? आपने किन्नर जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? इस पर माँ हंसी और बोली, बेटा मेरा सपना है कि मैं ढेर सारा पैसा कमाऊँ और एक अमीर आदमी की तरह रहूँ। ज़्यादा मत सोचो, स्कूल जाओ। मैंने सिर हिलाया और स्कूल चला गया। कुछ देर बाद मेरी माँ किन्नर के वेश में बाहर आई तो कोई भी यही सोचेगा कि वह सचमुच किन्नर है। बाहर जाते वक्त उसने खुद को चादर से ढक लिया ताकि आसपास के लोग उसे पहचान न सके और उससे सवाल न पूछ सके। मैं लगभग 2 बजे स्कूल से घर आया, लेकिन मेरी माँ अभी तक यहाँ नहीं थी। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने पानी पिया और सोने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। उसे देखकर मेरी जान निकल गई। बहुत दिनों बाद आज माँ बहुत खुश लग रही थी। माँ ने अपना मेकअप उतार दिया और मुझे पास बुलाया और अपने बैग से कुछ पैसे और गहने निकालकर मेरे सामने रख दिए और कहा, मैं इसी तरह पैसे कमाना चाहती हूँ और बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। तुम्हें भी मेरे बाद ऐसा ही करना है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस तरह पैसा कमाना, लोगों को धोखा देना, चोरी करना और हत्या करना बहुत गलत है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आप ईमानदारी से थोड़ा पैसा भी कमा लेते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है, इससे कहीं गुना ज़्यादा मिलता है। लेकिन इस तरह गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाना, पैसे चुराना मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा, क्या तुम भूखे मरना चाहते हो? माँ ने इधर उधर की 4 भावुक बातें बताकर मुझे किन्नर बनने, भीख मांगने और चोरी करने को मजबूर बना दिया। उसने मुझ पर यह प्रभाव डालने की कोशिश की कि कैसे अमीर और धनी लोग निम्न वर्ग लोगों को लूटते हैं, उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं और कैसे उनकी जेब से 4 पैसे लेना गलत या दार्शनिक रूप से गलत नहीं है। फिर मैं भी माँ की भावुक बातों में आ गया और किन्नर बनकर भीख मांगने लगा और कभी कभी छोटी मोटी चोरियाँ करने लगा। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मैं किसी तरह मैट्रिक पास कर गया और किन्नर बनकर लोगों से पैसे वसूलना मेरा पेशा था। मैं रात को किन्नर बनकर घर से बाहर निकलता था। अपनी माँ की तरह मैं भी बाहर जाते समय खुद को मफलर से ढक लेता था। मफलर का फ़ायदा यह था कि मेरा चेहरा उससे छिप जाता था। साथ ही पूरी चादर माँ की तरह लपेटने पर लोगों को शक होता तो वह गुंजाइश भी नहीं रह गई थी। एक बार देर रात मैं एक सुनार की दुकान में घुस गया। उसकी दुकान पर कोई नहीं था। सभी लोग ड्यूटी से चले गए थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, जाहिर तौर पर उसे शक हो गया और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं तैयार था। मैंने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अपना चेहरा ढक लिया था, इसलिए सुनार मुझे पहचान नहीं सका। मैंने अपने साथ लाए क्लोरोफॉर्म रुमाल को अकेले सुनार की नाक पर जबरदस्ती रख दिया और 2-3 सेकंड के भीतर वह बेहोश हो गया। मैं कुछ आभूषणों और नकदी के साथ जल्दी से सुनार की दुकान से निकल गया और संभवत कम इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर चलते हुए कुछ ही समय में अपने झुग्गी के कमरे तक पहुंचने में कामयाब रहा। उस दिन बेशक पुलिस को इस चोरी की खबर तुरंत मिल गई। पुलिस ने संदिग्ध के स्केच के साथ अखबार में एक हेडलाइन भी छापी। मैंने वह अखबार देखा। आश्चर्य की बात यह है
स्केचर ने चोर की तस्वीर खींची जो सीसीटीवी और सुनार के विवरण के अनुसार लगभग मेरे से चेहरे जैसा दिख रहा था। वो देखकर मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि अब कभी भी पुलिस आकर घर पर छापा मार देगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे पास आसपास के लोगों ने संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद पुलिस को मेरी सूचना क्यों नहीं दी। दरअसल मुझे लगा कि मैंने जो चोरी की है वह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि डकैती है, और मुझे यह भी यकीन था कि उस डकैती के बाद पुलिस व्यवस्था तुरंत काम पर लग जाएगी। फिर भी मैंने जल्दी अमीर बनने का जोखिम उठाया। मेरी माँ ने मेरे अंदर यह बात ज़बरदस्ती बिठा दी कि मुझे अमीर लोगों को लूटने में मज़ा आता है। हमारी चोरियों से अमीर लोगों को नुकसान हो रहा था और समाज के एक अब तक उपेक्षित दंभी तत्व को अभिजात्य वर्ग के लोगों की मेहनत से कमाई गई संपत्ति को लूटते हुए देखकर मुझे आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती थी। मेरे लिए मेरी कार्रवाई क्रांतिकारी थी। मुझे शायद समाज में निम्न या मध्यम वर्गों के लोगों से कोई परेशानियां नहीं थी। मेरी डकैती का नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने आसपास के किन्नरों को थाने बुलाया और जानकारी के लिए उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मौके पर अच्छे जवाब देने वाले कुछ किन्नरों के साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट भी किया गया। किन्नर की गुरु माँ पुलिस से कह रही थी, साहब किन्नर ऐसा कभी नहीं कर सकता। लोगों से पैसे मांगना और आशीर्वाद देना यही तो हम किन्नरों का काम है। किन्नर चोरी नहीं कर सकते। गुरु माँ ने पुलिस को आगे बताया, सर कुछ लोग किन्नर होने का नाटक करते हैं और लोगों से पैसे वसूलते हैं और हम जैसे किन्नरों को बदनाम करते हैं। अभी पिछले दिन मैंने देखा एक आदमी किन्नर होने का नाटक कर रहा था और लोगों से पैसे मांग रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, उसे देखते ही वह भाग गया। लेकिन सर, जिसने भी हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश की है, जिसने ऐसा किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। खराब ध्वनियाँ वास्तव में वे है जो आपको नशीली दवाओं जैसी किक देती है। इसलिए एक बार जब आप उन बुरी आवाज़ों के आदी हो जाते हैं तो उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे कठिन काम है खुद को पैसों की लत से मुक्त करना। वही चीज़ मेरे साथ हुई। मेरे गांव में भी औचित्य, निषेध, तार्किकता, विवेक जैसे कोई शब्द नहीं थे। अगले दिन मैं सावधानी से एक कपड़े की दुकान पर गया। मैं सारी योजना बना रहा था और चोरी कर रहा था। सारे स्टाफ चले जाने के बाद जब दुकान का मालिक शटर बंद करने के लिए बाहर आया तो मैंने उसे अंदर धकेल दिया और फिर खुद भी अंदर घुस गया और तुरंत शटर अंदर से बंद कर दिया। मैंने हमेशा की तरह अपना चेहरा ढक लिया। मुझे देखते ही कपड़े का मालिक जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मैंने शांति से उसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म रखा और 2-3 सेकंड में ही उसे बेहोश कर दिया। फिर मैंने दुकान से बहुत सारी नकदी ली, उसे एक बैग में भर लिया और पिछले दरवाजे से निकल गया। मुझे अब घर पहुंचने की जल्दी थी। मैं इतना जल्दी में था कि भागते भागते एक किन्नर से टकरा गया। किन्नर अपने शरीर और कंधों से इतना मजबूत था कि झटके से मेरा संतुलन बिगड़ गया और विग मेरे सिर से नीचे गिर गया। यह देखकर किन्नर, जो पहले से ही सतर्क था, उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया और मेरी ओर गुस्से से देखते हुए कहा, क्या तुम किन्नर बनकर लोगों को लूटते रहते हो? कमीने, तुम्हारी वजह से वहाँ की पुलिस हम किन्नरों को बिना वजह परेशान कर रही है। उस किन्नर ने मुझे दोनों हाथों से थप्पड़ मारा और आसपास कुछ किन्नर लोगों को बुला लिया। बाजार में अन्य लोगों ने इस घोटाले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि किन्नरों का आपस में कुछ विवाद था। मैं काफ़ी डरा हुआ था। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में प्रतिशोध का ज्वालामुखी जलता हुआ नजर आया। वे मुझे अपने आपस में खींच ले गए और गुरु माँ के चरणों में जोर से धक्का दे दिया। मैं अब किन्नरों के एक गिरोह में बंद हो गया था। सारे किन्नर मेरे चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने मुझे एक खंबे से बांध दिया। उनमें से कुछ ताली बजा रहे थे और मुझे कोस रहे थे। मेरे दोनों हाथ बंधे होने के कारण मैं हाथ भी हिला नहीं पा रहा था। किन्नर की गुरु माँ मेरे सामने कुर्सी पर बैठी थी। वो मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से आग की लपेटें निकल रही हो। कुछ किन्नर लोगों ने मुझे बहुत पीटा। तभी गुरु माँ उठी और उन्हें हाथ से चुप रहने का इशारा किया। गुरु माँ उठकर मेरे पास आई। वह इतनी गुस्से में थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत कर सक। गुरु माँ ने अपने हाथ में चाकू लिया और मेरी गर्दन के पास रख कर कहा, तुमने यह सब क्यों किया? अगर तुमने 2 मिनट में अपना मुंह नहीं खोला तो समझो तुम्हारा क्या होगा।
अब यह जानते हुए कि सब सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं है, मैंने गुरु माँ को पूरा सच बता दिया कि मेरी माँ भी यही करती थी और मैं भी आज तक वही कर रहा हूँ। गुरु माँ गुस्से में उठी और किसी को बुलाया, कुछ किन्नर लोगों को बुलाया और कुछ कहने लगे। कुछ देर बाद किन्नर लोगों के साथ एक आदमी आया, पता नहीं वह कौन था। गुरु माँ उसे एक तरफ ले गए और उसे सब कुछ बताया। थोड़ी देर बाद कुछ किन्नरों ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। गुरु माँ मेरे पास आई और बोली, तुम्हें किन्नर बनने की बहुत शौक है ना? आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह दिन आपको जीवन भर याद रहेगा। जो आदमी आया था वह टैटू बनाने वाला था। उन्होंने गुरु माँ के निर्देशानुसार मेरे माथे और शरीर पर कुछ वाक्य उकरे। जब सब हो गया तो गुरु माँ मेरा हाथ शीशे के सामने ले गई और बोली, देखो तुम किन्नर बनना चाहते थे ना, अब ये बात आपको हमेशा याद रहेगी। टैटू आर्टिस्ट ने मेरे माथे पर टैटू गुंदवाया। मैं किन्नर बनकर लोगों से पैसे चुराता हूँ, मैं एक चोर हूँ। मैं अपनी किस्मत को दोष देते हुए जोर जोर से रोने लगा। आज मैं अपने अब तक के सारे बुरे कर्मों पर लज्जित था। मैंने सोचा कि अच्छा होता अगर ये किन्नर मुझे सीधे पुलिस के हवाले कर देते। मैं बस उठा और खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस स्टेशन गया। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से मेरा कबूलनामा सुनने और मुझे गिरफ्तार करने के बजाय पूरा पुलिस स्टेशन मेरे दुर्भाग्य पर हंसने लगा। मेरे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह थी कि हंसने वाले में थाने के कैदी भी थे। उस दृश्य को देखकर मेरी हालत तो जैसे मर ही गई। बाद में अदालत द्वारा दी गई 5 साल की सश्रम कारावास की सज़ा मुझे अपेक्षाकृत सरल और कम गंभीर लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।